दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नेपाल में करीब 25 लाख व्यक्ति में मानसिक समस्या रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्याङ्क। गोरखाक सुमन नुब्रु गाउँपालिका स्थानीयवासीद्वारा पाङवेसे डाटा के रोयल बहराइन पिक नामाकरण। सुख में साथ देवला बहराइन के राजकुमार खलीफा प्रतिबद्धता। नेपाल में अंडा उत्पादन में 40% से गिरावट। दाना भेल मोल वृद्धि के कारण उत्पादन में कमी आयल। अर्मेनिया अजरबैजान बीच मस्को में बातचीत भ रहल। अजरबैजानक परराष्ट्र मंत्री ज़ेहुन बरामोव वार्ता में सहभागी हेता। फीफा विश्व कप की दक्षिण अमेरिकी सनट अंतर्गत भेल पहिल खेल में ब्राजील की पहिल जीत। बोलोविया 5-0 से हारल। आप पूरा समाचार। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान में हरेक वर्ष के अक्टूबर 10 के ये दिवस मनाओल जाते हैं। दिवस के अवसर में यह क्षेत्र में कार्य करनिहार सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना करने। नेपाल में प्रत्येक वर्ष मानसिक रोगी की संख्या बढ़ते जा रही है। मुदा सरकार मानसिक स्वास्थ्य के प्राथमिकता में नहीं दिला कारण मानसिक रोगी आवश्यक इलाज सेवा समेत प्राप्त कर नहीं सक रहल स्वास्थ्यकर्मी सब कहब है। नेपाल में करीब 25 लाख व्यक्ति में कोनो न कोनो किस्म के मानसिक समस्या, करीब 3 लाख नेपाली में पीड़ादायक मानसिक रोग रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्याङ्क में उल्लेख है। हरेक वर्ष करीब 30 करोड़ व्यक्ति सब संसार में डिप्रेशन के शिकार भ रहल से विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्याङ्क में रहल है। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1 लाख सब बेसी पहुँचल है। पिछला 24 घंटा में 2059 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 1,06,076 पहुँचल है। शुक्र दिन काठमांडू में 1,116, भक्तपुर में 130, ललितपुर में 163 गोटे कक उपत्यका में 1,409 गोटे संक्रमित आरो बढ़ल है। कोरोना से मृत्यु भेल सबक संख्या 600 पहुँचल है। देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 27,053 रहल है। हाल धरि 73,032 गोटे इलाज के बाद ठीक सो भेल है। या बीच मंत्रालय कोरोना पॉजिटिव भेल व्यक्ति सबके बाहर घूम रहा अवस्था में जो देखल गेल था संक्रामक रोग एन अनुसार 6 महीना देर जेल सजाय करवाक चेतावनी समेत देने। एहि के अनुगमन में सहयोग करवाक हेतु घर परिवार और पड़ोसी के मंत्रालय अनुरोध केने। कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय और जिला प्रशासन कार्यालय के सूचना दिल गई है। तेना 10वीं दियावती में भीड़भाड़ नहीं करवाक लेल सेहो मंत्रालय अनुरोध केने। गोरखा की सुमनोबरी गाउँपालिका में रहल पंगबोछे डाँडा के रोयल बहराइन पिक नामाकरण कल गए। मनसालु हिमाल आरोहण के सिलसिला में समगांव पहुंचल बहराइन के राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलीफा का स्वागत करवा क्रम में सामा गांव की पंगबोछे डाँडा के रोयल बहराइन पिक नामाकरण कल गए। स्थानीय वासी राजकुमार शेख मोहम्मद के भव्य स्वागत से होने साल बहराइनक राज परिवार के सदस्य भ्रमण में अवध समय महत्वपूर्ण कौशली के रूप में पहाड़क नाम दिल गेल वाड़ा सदस्य मिंगमार लामा बतौने। स्वागत कार्यक्रम में सुमनोबरी गाउँपालिका वार्ड अध्यक्ष वीर बहादुर लामा पहाड़क नाम देने औपचारिक जानकारी करौने साल राजकुमार खलीफा सामा गांव के सुख दुख में सदखन सहयोग करवाका संग रहबाक प्रतिबद्धता गाउँले सब संग सेहो जाहिर करने। राजकुमार शेख मोहम्मद एखन 8,163 मीटर के मनासलु हिमाल के धार शिविर में रही रहा। राजकुमार शेख मोहम्मद अक्टूबर 15 से 20 तारीख भीतर मनासलु हिमाल आरोहण कचुकवा कार्यक्रम रहा। ऐसा पहले राजकुमार की टोली बीतल शनि दिन सोलुखुम्बु जिला की 6,119 मीटर लुबुसे हिमाल के आरोहण करने सलाह। भारत से नेपाल प्रवेश करवला हवाई नाका थप के विषय पर बातचीत भ रही है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई और नेपाल के भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच शुक्र दिन मंत्रालय में भेल भेटमेट में विचार विमर्श भेल है। बातचीत भरावा संगे नेपालगंज और महेंद्रनगर से सेहो उड़ान अनुमति के लिए पत्राचार जल्दी निष्कर्ष में पहुंचबाक बताओल गेल है। नेपाल भारत बीच 2075 अखार 20 गते नेपाल के थप 4टा हवाई रूट देवाक विषय में सहमति पत्र में औपचारिक हस्ताक्षर भेल छल। सहमति अनुसार महेंद्रनगर, नेपालगंज, जनकपुर धाम और विराटनगर से समेत भारतीय आकाश सहित नेपाल उड़ान अनुमति प्रदान कल जबाक उल्लेख कल गेल है। नेपाल चारू नका में दुबगली उड़ान अनुमति के लिए भारत संग सहमति के बाद एखन तक निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकल छल। शुक्र दिन विचार विमर्श में वह पत्राचार के जल्दी निष्कर्ष में पहुंचे के विषय में विचार विमर्श भेल छल। कोविड के कारण बंद भेल नेपाल भारत नियमित उड़ान फिर से संचालन करबाक विषय में सेहो मंत्री भट्टराई और राजदूत क्वात्रा बीच विचार विमर्श भेल छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माणाधीन धरहरा के निर्माण की अवधि थप करने कोभिड-19 के कारण निर्माण कंपनी रमन कंस्ट्रक्शन समय माग के बाद प्राधिकरण 9 महीना समय थप करने प्राधिकरण 2077 आश्विन 20 गते भीतर धरहरा के संपूर्ण निर्माण कार्य संपन्न कर रमन कंस्ट्रक्शन 2075 साल में समझौता करने 2075 कार्तिक महीना से निर्माण कार्य शुरू करे कंस्ट्रक्शन लॉकडाउन के कारण दिखाइबका 21 महीना थप के समय मांगला बाद 9 महीना समय थप कल गए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर श्यामचंद्र श्रेष्ठ जानकारी देने लॉकडाउन के कारण कार्य प्रभावित भेल आ मुख्य म्यूजियम के साइड तुरंते प्राप्त भेला के बाद निर्धारण समय में कार्य संपन्न नहीं भेला कारण समय थप कर पड़ल श्रेष्ठ के कहबै थपाइल समय में सेहो पूर्ण रूप में कार्य संपन्न कर चुनौती रहल श्रेष्ठ बतौने म्युजियमको चाहिँ अलि अस्ति भर्खर मात्रै हामीले साइट पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब पिसिसीको काम र एक्सकाभेसन सोइलको एक्सकाभेसन हुँदैछ भने अनि बाउन्ड्री वर्कको काम हुँदैछ अनि प्लास्टरको काम हुँदैछ। हाम्रो लागत 3 अर्ब 48 करोड 3 अर्ब 45 करोड चाहिँ भ्याट सहित हो र हाम्रो 2 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो जुन चाहिँ हाम्रो अक्टोबर 6, 2020 मा सिद्धियो र हामीले टाइम मागेका थियौँ। लगभग 21 महिनाको टाइम माग्दा चाहिँ हामीलाई कन्सल्टेन्ट हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ 9 महिना मात्रै दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अपुगै छ किनभने साइट भर्खर मात्रै पाएको थियौँ। एकेधर धरहरा की 16 तला ढलान भ चुकल जानकारी से श्रेष्ठ देने 22 तला रहल धरहरा के कुल लागत भ्याट सहित 3 अरब 45 करोड़ रुपया रहने धरहरा के निर्माण कार्य लॉकडाउन पहिने कुल 350 कोटे काज करने लॉकडाउन के समय से 20-25 कोटे के संख्या में कामदार रह निर्माण कर रहल कंपनी एखन 250 कोटे मार्फत काज के तीव्रता देने डडेलधुरा सदरमुकाम के अमरगढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में पहली बेर दिव्य शांति अनुभूति वाटिका अर्थात पीस पार्क निर्माण कल गए एखन नमूना पार्क में घुमावाला आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक के भीड़ लागत डडेलधुरा अमरगढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय नजदीकी रहल बाल मंदिर क्षेत्र में नमूना पीस पार्क निर्माण कयल गेल अछि। पार्क में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रतिनिधि तथा स्थानीय वासिक सहयोग में विविध प्रकारक सुगंधित फूल सब सँ श्रृंगारल गेल अछि। फुर्सत के समय व्यतीत करबाक हेतु आ मनोरंजन के लेल घुमबाक हेतु आबयवला युवा बाल बालिका तथा अन्य नागरिक सभक लेल मनोरंजन करयवला स्थल बनल स्थानीय वासी कहब अछि। यो आजभन्दा लगभग 22-24 वर्ष पहिला म बेंगलोरमा गएको थिएँ। मलाई आज बेंगलोरको याद आयो। गार्डन सिटी भनेर जो इन्डियामा चिनिन्छ त्यही मोडलमा यो अमरगढीमा एकदमै राम्रो यो जस्तै जिल्ला वन अमरगढी र यहाँको ओम शान्ति यहाँहरूले यो एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। 6 दिन टोटली काम गरेर ह्याङ भएछ। एक दिन शनिबारको दिन यहाँ बस्दा माइन्ड फ्रेस नै हुन्छ। डडेलधुरा में वाटिका निर्माण भेलाक पश्चात दैनिक 30-40 गोटे व्यक्ति सबके आवाजाही होइत अछि। जिल्ला वन कार्यालय डडेलधुराको सहयोगद्वारा जुन जिल्ला वन कार्यालयले 10 लाख जुन सहयोग गरेको थियो त्यही सहयोगमा चाहिँ यो चाहिँ हामी ब्रह्मकुमारी दिदीबहिनीहरू या अन्य दिदीबहिनीहरू जुन हाम्रो भनौँ घरमै बसेर पनि जुन 1 घण्टा आधा घण्टाको समय दिएर उहाँहरूको सहयोगमा यो चाहिँ एउटा सुन्दर बगैँचा तयार भएको छ। शान्ति वाटिका भीतर विविध प्रजातिक फूल सबके साथे औषधि जन्य गाछ वृक्ष सब सेहो रोपल गेल अछि। वाटिका निर्माणक लेल सर्वपक्षीय बैसारक आयोजना क पार्क निर्माण करबाक काज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के जिम्मा देल गेल अछि। डिवीजन 1 कार्यालय डडेलधुरा 10 लाख के लगानी में गोलघर गेट नर्सरी सहितक संरचना बनौलक अछि। जुन यो राजकीय केन्द्रले गरिरहेको छ उहाँहरूको खास भिजन चाहिँ उहाँहरूको र उहाँहरूको भिजनसँग हामी कन्भिन्स भयौँ र डिभिजन 1 कार्यालयले यसपटक 10 लाख रुपियाँ मध्ये 9.5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ र तपाईँले जुन गोलघर देख्नु भएको छ यो गोलघर यो नर्सरी यहाँ जहाँ उभिएर कुराकानी गरिरहेको छ यो गेट र त्यहाँ अगाडि गोलघर चाहिँ हाम्रो डिभिजन 1 कार्यालयको सहयोगमा यो बनेको र हामीले हाम्रो आशय चाहिँ 1 वर्षभित्र आगामी 1 आर्थिक वर्षभित्र डडेलधुराको एउटा बेस्ट डेस्टिनेसन प्लेस यसलाई टुरिज्मको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ डेभलप गर्ने हामी सोचमा छौँ। पार्क निर्माणक लेल एही आर्थिक वर्ष में अमरगढ़ी नगरपालिका सेहो बजेट विनियोजन केने जनौलक अछि। डडेलधुरा सँ ललित बोहरा के रिपोर्ट। गुल्मी के स्थानीय तह उत्पादन में आधारित अनुदान के कार्यक्रम लौला बाद किसान सब उत्साहित बन रही। स्थानीय तह एखन कृषि उत्पादन और के बजारीकरण में रचनात्मक काज कर रहा।
2072 साल में हेफर परियोजना शुरू भेलाक पश्चात गुल्मीक इस्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बोहरा पानी के भागीरथी कुबर व्यावसायिक बकरी पालन शुरू केलनि। एखन हुनका लग 40 टा सँ बेसी खस्सी बकरी अछि। 19 वर्ष सँ विदेश में रहि रहल हुनकर पति सेहो एखन घरे में छथि। 40 वर्ष नै यहाँ बस्ने यो नि अलग अलग खाने कोठाहरू हैन। अब हावा जाने खिड्कीहरू त्यहाँबाट 4वटा कोठे पछिबाट त्यहाँ निकालिदिएको छ हैन। अब पाल्नको लागि त यहाँबाट अब कति बढाउन सकिन्छ। 1.5 वर्ष पहिने धरि 5 टा मात्र माउ बकरी पालन करनिहार दरलाम चोर के कमला जीसी के संग एखन 41 टा बकरी अछि। गाउँपालिका का अनुदान प्राप्त केलाक बाद जीसी खुशी छथि। एकदमै खुसी र फेरि अझै पनि आगामी आउने दिनमा अझै धेरै कुरा धेरै मासुहरू बेच्ने छु भन्ने मेरो मनमा उत्साह बढेको छ। करीब 1700 महिला आबद्ध रहल 2 महिला सहकारी 2-2 करोड़ के आर्थिक कारोबार करैत अछि। पिछला वर्ष सेहो सहकारी मार्फत 1864 खस्सी बकरी बिक्री भेल छल। एखनो करीब 7000 बकरी पालन कयल गेल अछि। गुल्मीका 5वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसले चाहिँ स्थानीय दलित जनजाति महिला जो पिछडिएका समुदायका महिलाहरू छन् उसको चाहिँ जीविकोपार्जनमा सुधार हुँदै गर्दाखेरि एकीकृत ग्रामीण विकास समाजले खुसीको अनुभूति गरेको छ। इस्मा गाउँपालिका यही वर्ष 205 गोटे किसान के 14,59,251 रुपैया अनुदान वितरण केने अछि। सबसँ बेसी मांस में 181 गोटे अनुदान प्राप्त केने अछि त दूध आ बीमा केने बापत सेहो गाउँपालिका अनुदान देने अछि। किसानहरूलाई उत्साहित गराउनको निमित्त धेरै चाहिँ रोचक कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र व्यावसायिक बनाउने र आफ्नो खुट्टामा उम्मेरेर र कृषिमै भर परेर जीविकोपार्जन गर्ने गरी माथि उठ्नको निमित्त चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। उत्पादन में आधारित अनुदान संगे आवश्यक घास के बीज, दाना, उचित मोल आ बाजारीकरण के नीक प्रबंध रहला पर स्वदेशी में किछु करबाक हौसला भेटत किसानक कहब अछि। गुल्मी सँ होबाकांत पोखरेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल में अंडा उत्पादन में कमी आला बाद अंडा उत्पादक संघ जानकारी दिनेछ। दाना में मोल वृद्धि भेला कारण नेपाल में अंडा उत्पादन में 40% गिरावट आयल संघ जानकारी दिनेछ। संघ के अनुसार बंदाबंदी पहिने देशभर दैनिक 50 लाख गोट अंडा उत्पादन होइताल में हाल दैनिक 30 लाख गोटा अंडा मात्र उत्पादन होइतेछ। यी कुल उत्पादन के 40% कमी रहलेछ। 3 वर्ष वार्षिक 15 लाख गोटा अंडा उत्पादन होइताल में बंदाबंदी के बाद उत्पादक में गिरावट आयल संघ जानकारी दिनेछ। देश के कुल ग्रास उत्पादन में पोल्ट्री व्यवसाय के योगदान करीब 4% रहलेछ। ओहिमे से अंडा के मात्र करीब 1% योगदान रहलेछ। दाना में भेल कड़ा मोल वृद्धि के कारण अंडा बिक्री में न्यूनतम उत्पादन खर्च समेत उठावा नहीं सकल अंडा उत्पादक कृषक सभक कहब रहलेछ। नेपाल में पोल्ट्री व्यवसाय में 4,50,000 प्रत्यक्ष रोजगारी भेटल तथ्याङ्क में उल्लेख रहलेछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द्वंद्वग्रस्त नागोर्नो कराबाख विवादित क्षेत्र के विषय में वार्ता कर अर्मेनिया अजरबैजान सहमत भेल रूस जानकारी दिनेछ। रूस ऐसा पिछला तनाव अंत्योक लेल पैघ कदम उठाउने सेहो बताउल गेल। अजरबैजान मस्को में होला वार्ताक लेल परराष्ट्र मंत्री जेहुन बेरामोव सहभागी हेबाक बताउल गेल। ऐसा पहिने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में सैन्य गतिविधि रोक आग्रह केने छल। रूसी राष्ट्रपति पुटिन अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अलियव आ अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यानसँग टेलिफोन वार्ता के बाद दुनू पक्ष के वार्ता के लेल मस्को बजाउल गेल। अर्मेनिया के नियंत्रण में रहल नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के रक्षा मंत्री थप 26 गोटे के मृत्यु भेल। हाल धरि उक्त द्वंद्व में मृत्यु होला के संख्या 376 पहुंचल बताउल गेल। दुनू देश बीच पहिल बेर सेप्टेम्बर 27 में गोली चलाउल गेल छल। अब खेलकूद समाचार।
सन् 2022 में कतार में हुआ फीफा विश्व कप के दक्षिण अमेरिकी छनौट अंतर्गत ब्राजिल पहिल खेल में पैघ गोल अंतर से जीत दर्ता कराव सफल भइलेछ। ब्राजिल घरेलू मैदान में बोलोभिया 5-0 से पराजित करनेछ। ब्राजिल के जीत में रोबार्टो फिर्मिने 2 गोल करे समय फिलिपे कोन्टिनो आ मार्कियन्स एक गोल करने चला। एक गोल आत्मघाती गोल से हो रहा। खेल के 16 मिनट में ब्राजिल अग्रता लेने चल। डिफेंडर डैनिलो के क्रॉस में मार्कियन्स हेड मार्फत गोल करैत दक्षिण अमेरिकी चैंपियन के अग्रता दिने चला। दक्षिण अमेरिकी के छनौट में पहिल चरण के खेल समापन होते समय ब्राजिल अंक तालिका के शीर्ष स्थान में रहलेछ। ब्राजिल संगे कोलंबिया, उरुग्वे, अर्जेन्टिना सेहो आपन खेल जीत दर्ता करा चुकलेछ। गोल अंतर के धार में ब्राजिल आगू देखल गेलेछ। पहिल खेल में कोलंबिया वेनेजुएला के हराउने चल। छनौट के दोसर चरण में बोलोभिया अर्जेन्टिना के सामना करत। मंगल दिन होबेवाला खेल में इक्वेडर आ उरुग्वे तथा वेनेजुएला आ प्रागवे खेलत। पेरू ब्राजिल के सामना करे तो चिली आ कोलंबिया बीच के प्रतिस्पर्धा है। छनौट अंत में शीर्ष 4 में रहवा वाला टोली सबके सीधे विश्व कप खेलाल जाए। 5वीं टोली के प्लेऑफ में खेलाल जाए। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। आई विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नेपाल में करीब 25 लाख व्यक्ति में मानसिक समस्या रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्याङ्क। गोरखा के सुमनौरुवी गाउँपालिका स्थानीयवासीद्वारा पंगबोछे डाँडा के रोयल बहराइन पिक नामाकरण। सुख दुख में संग देवला बहराइन राजकुमार खलीफा प्रतिबद्धता। नेपाल में अंडा उत्पादन में 40% से गिरावट। दाना भेल मोल वृद्धि के कारण उत्पादन में आयल कमी। अर्मेनिया अजरबैजान बीच मस्को में बातचीत भरल। अजरबैजानक परराष्ट्र मंत्री जेहुन बरामोव वार्ता में सहभागिता। अब फीफा विश्व कप के दक्षिण अमेरिकी छनौट अंतर्गत भेल पहिल खेल में ब्राजिल के पहिल जीत बोलोभिया 5-0 से हारल। एखनो के लिए मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा वेबसाइट जनतासमाचार.com में से हो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू और परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।